हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, यह हमारे संसार के सार तत्व हैं। इन पांचों में ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह कदापि मिथ्या नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे अपनी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति होती है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु वे ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि भगवान से नित्य संबद्ध हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति और काल, ये सब परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी ओर कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकती हैं। शुभ अशुभ कर्म फलों को हम आदिकाल से भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी ओर प्रकृति चेतन नहीं है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव सिर्फ चेतन है, परम चेतन तो परमेश्वर हैं। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जब जीव परम चेतन हो सकता है, वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। ईश्वर क्षेत्रज्ञ और चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए
वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते रहते हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत यानी पूर्व के कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए सिर्फ ईश्वर, जीव और प्रकृति तथा काल ही शाश्वत हैं। कर्म शाश्वत नहीं है, वह बदल सकता है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस काल में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतना दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थिति में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती हैं। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे प्रायः बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने भगवत गीता में बोला है। भौतिक चेतना से युक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्पसम से दूषित है। भगवत चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाती है। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, यह ज्ञान हमें लेना चाहिए कि हमारी चेतना अभी वर्तमान में कलुषित है और उसे हमें शुद्ध करना है। जिस दिन हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान को अवश्य देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो हमारा आने वाला जन्म, आने वाला जीवन सफल हो जाएगा और हम मुक्ति की राह में आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।